स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने प्रोडक्ट स्पेस का लास्ट 5 वीडियो लेक्चर देखा कि नहीं? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसके बाद इस 6th वीडियो लेक्चर को देखिए। ये जो 6th वीडियो लेक्चर है प्रोडक्ट स्पेस का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद भी कई थ्योरम्स छूटे हुए हैं अभी, जो मैं इन 6 वीडियो लेक्चर में नहीं कराया। वो थ्योरम्स मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि उसको आप लोग खुद करके देखें। इतना सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप लोगों से खुद ही बन जाना चाहिए, और खुद ट्राई करेंगे जब समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसलिए जो बचे हुए थ्योरम्स हैं उसको खुद करके देखिए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में जो जो कंटेंट्स हैं, थ्योरम्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का पहला डेफिनेशन है टिकनॉफ क्यूब्स। टिकनॉफ क्यूब्स क्या होता है? जैसे हमने प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा, तो प्रोडक्ट स्पेस में जैसे एक्स लेमडा टाउ लेमडा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ऐसे और भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी एक टोपोलॉजी बनाता है, हम देखे हैं, तो उसको प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार से टिकनॉफ क्यूब्स भी एक प्रोडक्ट स्पेस ही है। इसमें क्या होता है, जैसे आर यू यूजुअल टोपोलॉजी होता है, आर यू यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, और क्यू एक क्लोज्ड इंटरवल 0-1 लेते हैं। क्यू एक क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में एक सब स्पेस। तो ये भी एक प्रकार से टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी में। तो ऐसे ही टोपोलॉजिकल स्पेस का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यानी यहाँ क्रॉस ऑफ एक्स लेमडा ना करके क्रॉस ऑफ क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स लेमडा को हमने यहाँ क्या मान लिया है, क्यू मान लिया, क्लोज्ड इंटरवल 0-1। लेकिन ये कैसा टोपोलॉजी है? यूजुअल टोपोलॉजी में है। तो ये जो क्रॉस ऑफ क्यू है या क्रॉस ऑफ एक्स लेमडा है, ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, जिसको हम प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। तो इस क्यू के प्रोडक्ट स्पेस को, मतलब क्रॉस ऑफ क्यू एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, और इसी टोपोलॉजिकल स्पेस को टिकनॉफ क्यूब बोलते हैं। इसी प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस को टिकनॉफ क्यूब कहते हैं। तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये इंडेक्स सेट होता है। यहाँ पर मतलब अगर लैम्डा में 5 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर 5 क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये मतलब होता है। तो लैम्डा अगर हम यहाँ पर कैपिटल N ले लें तो ये Q टू द पावर N हो जाएगा। Q क्रॉस Q क्रॉस Q क्रॉस Q N टाइम्स, तो इसको Q टू द पावर N बोल। तो स्पेशल केस है, अगर लैम्डा यहाँ पर इंडेक्स सेट लैम्डा अगर n के इक्वल होता है तो ये Q टू द पावर n जो प्रोडक्ट स्पेस होता है, इसको हिल्बर्ट क्यूब बोलते हैं। लैम्डा आर्बिट्रेरी है तो टिकनॉफ क्यूब बोलते हैं। अगर लैम्डा n के इक्वल है तो इसको हिल्बर्ट क्यूब बोला जाता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इस पे एक थ्योरम है। क्या है थ्योरम? एवरी टिकनॉफ क्यूब इज नॉर्मल। एवरी टिकनॉफ क्यूब इज नॉर्मल। ये जो टिकनॉफ क्यूब होता है, मतलब क्रॉस ऑफ क्यू होता है, ये नॉर्मल होता है, ये प्रूफ करना है। तो आप लोगों को याद है कि नहीं नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल स्पेस याद है कि नहीं, बताइए। अगर याद नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, और एक बार बुक से ज़रूर देख लीजिएगा। क्या होता है नॉर्मल स्पेस? एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक टी नॉर्मल कहलाता है। कब कहलाता है? अगर दो डिज़ाइन क्लोज्ड सेट हों, फॉर एवरी पेयर एल एम, कैपिटल एल कैपिटल एम, ऑफ डिज़ाइन क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। मतलब दो डिज़ाइन क्लोज सेट है एल एम, उनके लिए क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट्स G and H such that
L is subset of G, M is subset of H। मतलब अगर L और M डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट हैं तो उन दोनों को रखने वाले दो ओपन सेट्स होना चाहिए, G और H। G ओपन सेट क्या कर रहा है, L को कॉन्टेन कर रहा है, H ओपन सेट M को कॉन्टेन कर रहा है। और ये G और H कैसे हैं, डिसजॉइंट है। G और H भी डिसजॉइंट ओपन सेट है, यानी G इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5। जब हर पेयर, मतलब जैसे L और M एक पेयर लिए ना क्लोज सेट, डिसजॉइंट क्लोज सेट का, वैसे ही हर पेयर के लिए ऐसे ओपन सेट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं टोपोलॉजी में तो वो नॉर्मल स्पेस कहलाता है। और नॉर्मल स्पेस प्रूफ करने के लिए ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। लेकिन हम नॉर्मल स्पेस वाले चैप्टर में, यानी सेपरेशन एग्जाम्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि एवरी कंपैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। जो कंपैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस होता है वो नॉर्मल होता है। तो इस थ्योरम में, अभी जो थ्योरम कर रहे हैं उस थ्योरम में हमको नॉर्मल प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन का यूज़ नहीं करना है, हमको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है कि जो भी कॉम्पैक्ट और हाउसडॉर्फ होता है वो नॉर्मल होता है। तो हम यहाँ पर जो टिकनॉफ क्यूब है उसको कॉम्पैक्ट और हाउसडॉर्फ प्रूफ कर देंगे, और वो कॉम्पैक्ट और हाउसडॉर्फ अगर प्रूफ हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट और हाउसडॉर्फ प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले ये x है, टिकनॉफ क्यूब में ये x लैम्डा क्या होता है, q होता है, जो कि यूजुअल टोपोलॉजी में होता है। x मतलब ये x दिए तो x टिकनॉफ क्यूब हो गया। अपने को इसी टिकनॉफ क्यूब को कॉम्पैक्ट और क्या प्रूफ करना है, कॉम्पैक्ट और हाउसडॉर्फ प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आर यू हाउसडॉर्फ स्पेस होता है, हम पहले भी देख चुके हैं सेपरेशन एग्जाम वाले चैप्टर में। आर यू यानी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, हाउसडॉर्फ होता है। और हमको क्या पता है, जो भी हाउसडॉर्फ स्पेस होता है उसका सब स्पेस भी हाउसडॉर्फ होता है। तो क्योंकि Q जो है R का सबसेट है, R मतलब रियल नंबर का सबसेट है, और ये भी यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में लिए हैं, तो ये क्या हो गया, Q जो होगा आर यू का सब स्पेस हो गया। तो ये आर यू का जो सब स्पेस होता है कम हाउसडॉर्फ होता है, इसलिए ये भी हाउसडॉर्फ हो गया। तो एक रिजल्ट तो डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया कि जो इसके कंपोनेंट Q मतलब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक कंपोनेंट यानी एक्स लैम्डा क्या होंगे, एक हाउसडॉर्फ। और हम इन्हीं 5-6 वीडियो लेक्चर में, एक वीडियो लेक्चर में आप लोग देखिएगा, ये प्रूफ किए हैं कि हाउसडॉर्फ स्पेस का जो प्रोडक्ट स्पेस होता है वो भी हाउसडॉर्फ होता है। तो हमारा एक कंडीशन एक्स को हाउसडॉर्फ प्रूफ करना था। एक्स मतलब ये टिकनॉफ क्यूब है, यहाँ पर टिकनॉफ क्यूब क्या हो गया, हाउसडॉर्फ हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना, हाउसडॉर्फ तो प्रूफ हो गया, कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है। कॉम्पैक्ट प्रूफ कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो अब एक्स लैम्डा कॉम्पैक्ट होगा। अभी हमने एक्स लैम्डा को हाउसडॉर्फ बताया और इसलिए उनका जो टिकनॉफ क्यूब है यानी प्रोडक्ट स्पेस है वो भी हाउसडॉर्फ हो गया। अब एक्स लैम्डा कॉम्पैक्ट होगा। क्यों कॉम्पैक्ट हो, एक्स लैम्डा यानी क्यू यानी क्लोज्ड इंटरवल, जो क्लोज्ड और बाउंडेड भी है, तो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल। तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है, एक्स लैम्डा मतलब क्यू मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0-1, और इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये किस में होता है, सिर्फ यूजुअल टोपोलॉजी में। तो हम यूजुअल टोपोलॉजी लिए हैं इसलिए कॉम्पैक्ट हो गया। और हम थ्योरम से देख चुके हैं कि अगर कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट स्पेस बोलते हैं इसको, तो कोऑर्डिनेट स्पेस अगर कॉम्पैक्ट हो तो उनका प्रोडक्ट स्पेस भी कॉम्पैक्ट होता है। प्रोडक्ट स्पेस यानी एक्स क्या है, टिकनॉफ क्यूब, यानी टिकनॉफ क्यूब क्या प्रूफ हो गया, कॉम्पैक्ट, और टिकनॉफ क्यूब यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, हाउसडॉर्फ। तो अब टिकनॉफ क्यूब क्या हो गया, दोनों चीज़ हो गया।
क्या हो गया, कम्पैक्ट भी हो गया, हाउसडार्फ भी हो गया, और इसलिए इस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स नॉर्मल होगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, देखिए, टिकनॉफ एम्बेडिंग थ्योरम। क्या है टिकनॉफ एम्बेडिंग थ्योरम? एवरी टिकनॉफ स्पेस एक्स, every Tikhonov space X can be embedded as a subspace of cube. Every Tikhonov space X can be embedded as a subspace of a cube. तो हमको पहले से ही पता है कि जो टिकनॉफ स्पेस होता है वो कंप्लीटली रेगुलर और T1 स्पेस होता है। क्या होता है, टिकनॉफ स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर T1 स्पेस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ एक फैमिली मानते हैं कंटिन्यूअस रियल फंक्शंस की। कैसे कंटिन्यूअस, एफ लैम्डा टाइप का। ये कैसा कंटिन्यूअस मैपिंग है, जो एक्स से क्यू, क्यू यानी क्यूब है, इसमें डिफाइन होता है। क्यू मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है। तो एफ लैम्डा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस और रियल एक्स से क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में, और ऐसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन की ये फैमिली है। एक्स कंप्लीट और रेगुलर है, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होगा। एक्स कंप्लीट और रेगुलर है, और इसलिए एफ क्या करता है, डिस्टिंग्विशेस पॉइंट्स एंड क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स। जो कंप्लीट और रेगुलर स्पेस होते हैं, और इसीलिए उसके जो कंटिन्यूअस फंक्शन की फैमिली है वो क्या करता है, डिस्टिंग्विशेस पॉइंट्स एंड क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। क्लोज्ड सबसेट और पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, कंप्लीट और रेगुलर है तो ऐसा होगा। एक्स T1 भी है, और T1 स्पेस में हम थ्योरम देखे हैं क्या होता है, एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। तो इसका भी कोई सिंगलटन सबसेट होगा, कोई भी सिंगलटन सबसेट ले लें तो क्लोज्ड होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एफ क्या करता है, क्लोज्ड सेट और पॉइंट को डिस्टिंग्विश करता है। तो क्लोज्ड सेट यहाँ पर क्या है, सिंगलटन सेट एक्स। तो अब हम ये बोल सकते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट वाई ले लेते हैं, और क्लोज्ड सेट के रूप में क्या ले लेते हैं, सिंगलटन सेट स्मॉल एक्स। तो सिंगलटन सेट स्मॉल एक्स और पॉइंट वाई को ये डिस्टिंग्विश करता है, और सिंगलटन सेट एक्स भी क्या है, एक सिंगल पॉइंट ही है। यानी क्या बोल सकते हैं कि एफ क्या करता है, डिस्टिंग्विशेस पॉइंट्स बोल सकते हैं। अभी हमने बोला पॉइंट्स एंड क्लोज्ड सेट, तो यहाँ पर सिंगलटन सेट ही क्लोज्ड सेट होता है T1 स्पेस में। तो सिंगलटन सेट मतलब एक पॉइंट ही हुआ, मतलब एफ क्या हुआ, दो पॉइंट को डिस्टिंग्विश करता है। सेट यहाँ पर एक सिंगलटन होने की वजह से उसको भी हम एक पॉइंट मान सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि एफ क्या करता है, पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करता है। अब ये थ्योरम देखिए क्या है जिसका यूज हम यहाँ कर रहे हैं। अगर कोई फैमिली है, अगर कोई फैमिली है फंक्शंस की जो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करता है एज वेल एज क्लोज सेट, मतलब पॉइंट्स को भी डिस्टिंग्विश करता है और पॉइंट्स और क्लोज सेट को, तब एक ई फ्रॉम एक्स टू वाई एक एम्बेडिंग होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई एक्स टू क्यू टू द पावर एफ इज इन एम्बेडिंग। क्यू टू द पावर एफ यहाँ पर इस लिखिए जितने फैमिली में मेंबर्स होंगे वो है। तो ई क्या हो गया, एक्स टू क्यू टू द पावर एफ, ये क्या होगा, एम्बेडिंग होगा इस थ्योरम के हिसाब से। क्योंकि जो फैमिली पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करे एज वेल एज पॉइंट्स एंड क्लोज सेट, तो उसके लिए ये जो मैपिंग होता है इवैल्यूएशन मैपिंग बोलते हैं जिसको, ई फ्रॉम एक्स टू वाई, ये एक एम्बेडिंग होता है। इसलिए एम्बेडिंग हो गया। और ये क्या है, क्यू टू द पावर एफ क्यूब है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया
कि ई क्या करता है, एक्स टू क्यू टू द पावर एफ, मतलब क्यू उसका इमेज है। तो हेंस एवरी ये क्या था, टिकनॉफ स्पेस था। हेंस एवरी टिकनॉफ स्पेस कैन बी एम्बेडेड एज ए सब स्पेस ऑफ क्यूब। इसमें इसका एम्बेडिंग हो गया, यहाँ पर बोल रहे हैं एम्बेडिंग है ये, इसलिए एम्बेडिंग हो गया बोल रहे हैं। तो एवरी टिकनॉफ स्पेस एक्स कैन बी एम्बेडेड एज सब स्पेस ऑफ क्यूब। तो एक क्यूब के सब स्पेस के फॉर्म में एम्बेडिंग हो रहा है। तो इस थ्योरम का भी प्रूफ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, मेट्राइजेबल। कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस मेट्राइजेबल कहलाता है? ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है मेट्राइजेबल कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक डी फॉर एक्स विच इंड्यूसेस द सेम टोपोलॉजी एज द टोपोलॉजी टी। अगर कोई यहाँ पर एक्स में कोई मैट्रिक है डी, इस मैट्रिक से जो टोपोलॉजी डिफाइन होगा वो यही टोपोलॉजी टी मिले। मतलब जो टोपोलॉजिकल स्पेस है इस टोपोलॉजी टी में, वो टी और इस मैट्रिक्स से इंड्यूस्ड जो टोपोलॉजी है, अगर दोनों सेम है तब बोलते हैं कि ये मेट्राइजेबल है। तो क्लियर हो गया। अब उसी पे बेस्ड ये थ्योरम है, क्या है? यूरिसोन मेट्राइजेशन थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट? एवरी रेगुलर T1 स्पेस X, एवरी रेगुलर T1 स्पेस X satisfying the second axiom of countability is metrizeable। मतलब रेगुलर है, T1 स्पेस है और सेकेंड एग्जाम को भी सेटिस्फाई करता है काउंटेबिलिटी का, तो मेट्राइजेबल होगा। या उस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरी सेकेंड काउंटेबल नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल क्यों बोल दिए? रेगुलर और T1 को हटा दें, रेगुलर और T1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ नॉर्मल। तो एवरी सेकेंड काउंटेबल नॉर्मल स्पेस इज मेट्राइजेबल। तो ये दोनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। अब देखिए एक्स टी क्या है? रेगुलर और सेकेंड काउंटेबल T1 स्पेस। रेगुलर भी है, सेकेंड काउंटेबल भी है, T1 लिखा है। रेगुलर T1 और सेकेंड काउंटेबल मान लिए। तो हमको क्या प्रूफ करना है? एक्स टी मेट्राइजेबल है। अब एक्स कैसा है? रेगुलर और सेकेंड काउंटेबल। यहाँ पर देखिए सेकेंड काउंटेबल और रेगुलर है, और इसलिए क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि अगर एक्स रेगुलर है और सेकेंड काउंटेबल है तो वो नॉर्मल होता है। इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर नॉर्मल दे दिए डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया? एक्स टी कैसा हो गया? सेकेंड काउंटेबल है। सेकेंड काउंटेबल है मतलब क्या होता है? इसका बेस काउंटेबल होगा। सेकेंड काउंटेबल स्पेस है यानी इसका बेस काउंटेबल। तो एक काउंटेबल बेस राउंडेड बी ले लिए टी के लिए। अब हम क्या करते हैं? एक्स का एक एलिमेंट ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब इस बेस में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, बेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। एक ओपन सेट ऐसा होगा बी में, बेस में, जो इस एक्स को रखता होगा। तो मान लिए वो वी है जो इस एक्स को रखता है। अब सी मान लेते हैं, एक कलेक्शन ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा सी एक कलेक्शन है यू वी के पेयर का, जहाँ यू और वी दोनों ही बेस के मेंबर, माने बेस के दो मेंबर्स के पेयर का ये कलेक्शन है। लेकिन इस कलेक्शन की खासियत क्या है? इसमें वही पेयर बिलोंग करेगा जिसके पेयर का पहला एलिमेंट का क्लोजर दूसरे का सबसेट है। ये ऐसा कलेक्शन है। ये भी काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि बी काउंटेबल है, तो दो काउंटेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा। और यहाँ पर तो पूरे एलिमेंट आ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ वही पेयर आ रहे हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो काउंटेबल होगा, क्योंकि बी क्रॉस बी काउंटेबल है
तो ये तो उसका सबसेट ही है बोल सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल होगा। अब देखिए u बार किसका सबसेट है, v का। इसका मतलब u बार और v डेज का इंटरसेक्शन 5 होगा। v कैसा सेट था, ओपन, बेस का मेंबर है यानी ओपन, और u बार तो क्लोजर है, और क्लोजर तो क्लोज्ड सेट होता है, यानी दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट मिल गए हमको। u बार और v डेज क्या मिल गए, दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट मिल गए। अब दो डिसजॉइंट क्लोज सेट मिले हैं तो यूरिसोन लेमा, ये हम पहले ही सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि जो यूरिसोन लेमा उसके हिसाब से अब क्या हो जाएगा, इसलिए एफ एक मैपिंग होगा, कंटिन्यूस मैपिंग, जो इस स्पेस x से क्लोज्ड इंटरवल 0 में डिफाइन होगा। और कैसा डिफाइन होगा कि एक क्लोज्ड सेट u बार के सारे मेंबर्स का इमेज 0 आएगा, और दूसरा जो डिसजॉइंट क्लोज सेट v डेस है उसके सारे मेंबर्स का इमेज 1 आएगा। मतलब u बार के सारे मेंबर्स का इमेज 0, v डेज के सारे मेंबर। ये यूरिसोन लेमा में नॉर्मल स्पेस में दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हों तो यूरिसोन लेमा बोलता है कंटिन्यूस मैपिंग होगा। इस प्रकार होगा कि वो एक क्लोज सेट के सारे मेंबर्स का इमेज 0 बनाएगा, दूसरे क्लोज सेट के सारे मेंबर्स का इमेज 1 बनाएगा। अब एफ क्या मान लेते हैं, इसी टाइप के जितने कंटिन्यूस फंक्शन हैं उसकी फैमिली। एफ ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसी टाइप के कंटिन्यूस फंक्शन की फैमिली ले लिए एफ। अब देखिए सी काउंटेबल है तो ऑब्वियसली ये फैमिली भी काउंटेबल होगा। सी काउंटेबल है तो ये फैमिली भी काउंटेबल होगा, क्योंकि ये जो मैपिंग है ये क्या है, u और v के हिसाब से है। हर u v के लिए एक f है, तो यहाँ पर u v जितने होंगे, मतलब c में जितने मेंबर्स होंगे उतने f होंगे, यानी उतने इस कैपिटल F फैमिली में मेंबर्स होंगे। एक बार फिर से देखिए, इस u v के लिए ही हर पेयर के लिए एक फंक्शन है, मतलब c में जितने मेंबर्स होंगे उतने फंक्शंस होंगे, और उतने ही कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो उतनी फैमिली में मेंबर्स होंगे। इसीलिए लिया गया है कि सी काउंटेबल है तो ए भी काउंटेबल होगा। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे, ये जो फैमिली है कंटिन्यूस फंक्शन की वो क्या करता है, डिस्टिंग्विशेस पॉइंट्स एंड क्लोज सेट, पॉइंट्स और क्लोज सेट को डिस्टिंग्विश करता है। अब इसके लिए हम क्या मानेंगे, एक क्लोज सेट लेंगे और एक पॉइंट जो जिसको ये एच नहीं रखता, एक क्लोज सेट और एक पॉइंट रखेंगे, डिस्टिंग्विश करता है पॉइंट और क्लोज सेट को। तो एक क्लोज सेट एच ले लिए और एक पॉइंट किस में ले लिए, एच के कॉम्प्लीमेंट में। तो एच के कॉम्प्लीमेंट में है एक्स, तो ऑब्वियसली एच में नहीं होगा, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। तो अब एच तो क्लोज सेट लिए हैं तो एच का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, तो ये एक्स को रखता है और ओपन है, और ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, यानी x माइनस एच क्या होगा, x का नेबरहुड हो गया। और हम जानते हैं इसके हर नेबरहुड का सबसेट किस में होता है, बेस में, तो इस नेबरहुड का भी सबसेट बेस में होगा। तो एक बेस में मेंबर होगा जो x को रखेगा और x माइनस एच का सबसेट होगा। अब x रेगुलर है, अब रेगुलर से भी एक थ्योरम है कि रेगुलर है तो क्या होगा, बेस में एक मेंबर ऐसा होगा, कैसा होगा कि x को रखेगा वो और उससे बड़ा क्लोजर होगा और वो सबसेट ऑफ बीजे होगा। ये भी डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा रेगुलरिटी ऑफ x का। ये अब क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ बेस वी कैन चूज, क्योंकि बेस का डेफिनेशन क्या होता है, हर ओपन सेट का सबसेट वहाँ मौजूद होता है। तो जी भी तो ओपन सेट है, बेस का मेंबर है ना ओपन सेट, तो इसका भी सबसेट यहाँ मौजूद होगा, तो इसका सबसेट यहाँ पर बी आई ले लिए, तो x बिलोंग्स टू बी आई, सबसेट ऑफ डी। तो अब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू बी आई इस सबसेट ऑफ बी आई बार, इस सबसेट ऑफ बी जे, इस सबसेट ऑफ x माइनस एच, या हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी आई बार इस सबसेट ऑफ बी जे, इस सबसेट ऑफ x माइनस एच। तो
बी आई और बी जे सी के मेंबर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी आई और बी जे दोनों किसके मेंबर हैं? बेस के। देखिए बी जे भी बेस का मेंबर है और यहाँ पर बी आई भी। और बेस के दो मेंबर का पेयर सी में कब बिलोंग करता है? जब कोई एक मेंबर का बार दूसरे मेंबर का सबसेट होता है, और जिस मेंबर का बार सबसेट होता है वो फर्स्ट प्लेस पे होता है और ये वाला सेकंड प्लेस में। ये देख सकते हैं सी का डेफिनेशन। ये पेयर है, ये सी का मेंबर कब है? जब पेयर का पहला मेंबर का क्लोजर वी का सबसेट है सेकंड मेंबर का। यहाँ भी वही स्थिति हुई, बी आई बार बी जे का सबसेट है, दोनों बेस के मेंबर हैं, तो ये फर्स्ट प्लेस में होगा और ये सेकंड प्लेस में। ये सी का मेंबर हो गया। अब एफ क्या है? इसका एक मेंबर है। इसके मेंबर्स क्या करते हैं? इसके हर मेंबर्स मतलब एक मेंबर का इमेज 0 बनाता है, दूसरे मेंबर का इमेज 1 बनाता है। ये देखिए, ये फैमिली ही ऐसी माने हैं जो इसके हर पेयर के एक का इमेज 0 और दूसरे का इमेज 1 बनाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्या हो गया, बी आई बार का इमेज 0 जो फर्स्ट प्लेस में होता है, सेकेंड प्लेस के कॉम्प्लीमेंट का इमेज 1, तो ये बी जे का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस बी जे। अब बी जे किसका सबसेट है? एक्स माइनस एच का। ये देखिए एक्स माइनस एच का सबसेट है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एच सबसेट एक्स माइनस बी जे, ऐसा हम लिख सकते हैं। वेन डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं। तो एच सबसेट एक्स माइनस बी जे का, तो एफ ऑफ एच सबसेट होगा एफ ऑफ एक्स माइनस बी जे, और एफ ऑफ एक्स माइनस बी जे क्या है? सिंगलटन सेट 1, यानी एफ ऑफ एच 1 का सबसेट हो गया। अब दोनों तरफ क्लोजर ले लें, क्योंकि सिंगलटन सेट यहाँ क्लोज्ड होता है, देख चुके हैं T1 स्पेस है तो क्लोजर, ये क्लोज्ड है तो क्लोज सेट का क्लोजर, मतलब ए अगर क्लोज्ड सेट होता है तो ए बार किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। तो ये क्लोज्ड है तो इसलिए 1 बार 1 के इक्वल हो गया। तो एफ एच बार इज सबसेट ऑफ 1 और ये इक्वल टू 1, क्योंकि इस सिंगलटन सेट का ये सबसेट नहीं हो सकता इसलिए इसके इक्वल हो गया। तो आल्सो एफ ऑफ एक्स माइनस बी जे भी 1 होता है, दोनों का इमेज 1 हो गया। तो क्या हो गया? एक्स माइनस बी जे का भी इमेज 1 हो गया और एफ एच बार भी 1 हो गया, और एफ बी आई बार 0 है। देखिए एफ ऑफ बी आई बार 0 है, 0 है मतलब ये 1 में नहीं होगा। तो एफ एक्स क्या हो गया? एफ एच बार में नहीं होगा, एफ एक्स एफ एच बार में नहीं। तो यहाँ पर एफ एक्स 0 है, मतलब बी आई के मेंबर्स ये 0 हैं उसका इमेज, और ये 1 में तो हो ही नहीं सकता 0 सिंगलटन सेट, और 1 किसके इक्वल है? एफ एच बार। ये देखिए, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया? एफ एच बार में बिलोंग नहीं कर रहा है, और एफ एच बार क्या है? क्लोज्ड है एक्स में। तो अब क्या प्रूफ हुआ? क्लोज सेट, मतलब जो हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? एफ जो फैमिली है डिस्टिंग्विश करता पॉइंट्स एंड क्लोज सेट को, तो वही चीज़ प्रूफ हो गया। एफ एच बार क्लोज्ड है एक्स में। अब देखिए एक्स हम पॉइंट लिए थे, एक्स एफ एक्स 0 आया और एफ एच बार 1 आया, तो दोनों अलग अलग आया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? डिस्टिंग्विश करता है। तो इसे प्रूफ हो गया कि इट इज़ क्लियर डैट ये जो फैमिली एफ है डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स एंड क्लोज सेट। आल्सो एफ क्या है? काउंटेबल है, हम पहले ही बोल चुके हैं। देखिए यहाँ पर एफ इज़ काउंटेबल, कंटिन्यूस मैपिंग है ये। इट फॉलोज दैट एक्स कैन बी एम्बेडेड एज ए सब स्पेस ऑफ द हिल्बर्ट क्यूब आई टू द पावर n। जैसी पावर m n होता है इसको हिल्बर्ट क्यूब बोलते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन के समय। तो एफ क्या है? काउंटेबल है। आप कंटिन्यूस मैपिंग, ये काउंटेबल फैमिली हो गया कंटिन्यूस फंक्शन का, और x कैन बी एम्बेडेड एज ए सब स्पेस ऑफ द हिल्बर्ट
क्यूब आई टू द पावर n, और आई टू द पावर n क्या है, मेट्राइजेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, एवरी सब स्पेस ऑफ मेट्राइजेबल स्पेस इज मेट्राइजेबल, ये एक रिजल्ट होता है एवरी सब। तो एक्स टी क्या हो गया, मेट्राइजेबल हो गया। तो इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है, और इस थ्योरम के साथ ये वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और जो और थ्योरम्स बच गए हैं उसको आप लोग स्वयं बना कर देखिए, और बुक भी है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।